में हमारे सर के ऊपर फूल गिर जाना या जब हम्म, दिया जला रहे होते हैं तो वो दिया जल के बुझ जाना या जलने में कठिनाई देना इज अ साइन फ्रॉम गॉड एज अ ब्लेसिंग या और कर्स की ये भी सब एक सुपरस्टिशन ही माना जाए। मेरे बेटे, अगर आप बल्ब ऑन करें तो फिर क्या होता है? जल जाता है बाबा जी। बल्ब जल जाएगा। तो आप दिए में तो, आप मंदिर में बैठे या मंदिर से बाहर बैठे, कभी जलेगा तो कभी जलने में दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है बाबा जी। कहीं जरा सा हवा का झोंका आ जाएगा तो वो उसमें दिक्कत आ जाएगी, अगर नहीं हवा का झोंका आएगा तो वो ठीक जल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। इन बहुत छोटी छोटी चीजों के अंदर कोई ऐसा स्पेशल साइन ईश्वर का नहीं हुआ करता। हाँ जी। रब के साइन के साथ गाइडेंस जो है ना, रिटन में गाइडेंस होना जरूरी है। उसके बगैर किसी भी चीज को रब का साइन नहीं समझा जा सकता। उसकी रीजन ये है कि इंसान की जो अकल है या इंसान के जो विचार हैं, ये कभी ठीक काम कर जाएंगे और कभी उसे धोखा दे जाएंगे। जब ठीक काम कर गए तब तो ठीक है, ये पॉजिटिव साइन था। और अगर कभी धोखा हो गया तो हो सकता है कि कोई चीज पॉजिटिव साइन हो लेकिन आप उसको नेगेटिव साइन ले रहे हो। तो ऐसी सूरत में जब तक रिटन फॉर्म में खुदा की तरफ से किसी साइन को पॉजिटिव या नेगेटिव न लिया जा रहा हो, उस वक्त तक हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कोई अटर्नल अथेंटिकेटेड ऐसी कोई सर्च हो कि जिसपे पूरी दुनिया उसको मान रही हो और पूरी दुनिया का उस पर विश्वास हो, बिलीव हो, तो फिर भी किसी हद तक कहा जा सकता है कि यार ये चीज जो है ना, दुनिया इसको मान सारे, जिसमें बाकी भी धर्मों के लोग जो हैं या बाकी भी रीजन्स के लोग अगर किसी चीज को ले रहे हो, किसी साइन को पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप किसी हद तक कह सकते हैं कि यार इस साइन को पूरी दुनिया पॉजिटिव लेती है या नेगेटिव लेती है, तो हमें भी इस साइन को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना चाहिए। दैट्स ऑल। ऐसे ही हमारी बहुत सारी अंकल आंटियां जब ये खड़ी होकर सत्संग करती हैं तो इनके सत्संग में भी यही होता है कि एक दफा ਅਸੀਂ इदा ही घरों निकले, मैं ते तुहाडे अंकल, ठीक है ना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ घरों निकले बस निकलदियां सारे ਅਸੀਂ खब्बे पासे गली मुड़े, मुड़दियां सारी गड्डी ठा। मैं ते अंकल नूं किहा गुरु जी कहंदे ने अगे ना आवो, इत्थों वापस चले जाओ। लेकिन अंकल तुहाडे एडे ढीठ ने, वापस आए, इन्हां ने पैंचर लवाया, दूसरी गली विचों फिर चल पे, दूसरी गली च हाले जाके मुड़े ही है ते रेहड़ी दे विच ठा। मैं ते अंकल नूं फड़ लिया, मैं नहीं अज तेरे नाल जाण लगी कि गुरु जी बार बार मैसेज दे रहे हैं कि अज ना निकलो ना निकलो, लेकिन तुसी बाज ही नहीं आ रहे हो। मैनू उस कम्युनिकेशन सिस्टम की अज तक समझ नहीं आई जो इन अंकल आंटियों के साथ लगा हुआ है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड ढूंढा है कि जो ये अंकल आंटियों के साथ लगा हुआ है ना, कहीं ये बाबा विनोद के साथ भी लग जाए, ये सिस्टम नहीं मैं ढूंढ सकता। मैं ऐसे किसी भी सिस्टम को या इस तरह की कम्युनिकेशंस को नहीं समझता कि जो आपके अपने मन के विचार हैं आप इनको गुरु जी की तरफ से ले लें कि जनाब ये गुरु जी मुझे मैसेज दे रहे हैं और गुरु जी ये मुझे कह रहे हैं। और हो सकता है कि आप जाएं और जनाब बिल्कुल आप हवा भरते शराटे मारते आप उड़ते हुए मंदिर में पहुंचे और शराटे मारते हुए आप वापस आए और आप कहें कि गुरु जी अज एडे प्रसन्न हुए ने, देखिया इतने सारा रास्ता भी साफ सी ते बड़ी बेहतरीन ट्रैवल हो गई, फौरन गुरु जी ने अपने को सद्या ते दर्शन भी बेहतरीन कराए ते वापस आए। हो सकता है कि उसी दिन ही आप 10 बंदों को देख के आपके दिल में ये एहसास आया हो कि इनसे मेरे कपड़े अच्छे हैं, इनसे मेरी जूती अच्छी है, इनसे मेरी गाड़ी अच्छी है, इनसे मेरी लिपस्टिक अच्छी है, इनसे मैं वैसे सोनी लग रही हूँ। ये चीजें जो आपने 10 उस दिन जाकर मंदिर में सोची हैं, यही 10 चीजें आपके पूरे दिन की नेकियां खाने के लिए काफी। तो हो सकता है कि आपको रास्ते में ये शैतान जो फराटे मारता हुआ लेकर गया है और फराटे मारता हुआ वापस लाया है, ये आपका कबाड़ा ही कराने के लिए आपको ले गया हो कि कहीं ये वापसी ना आ जाए, कहीं ये हट ना जाए। तो 2-3 चीजों का ध्यान रखें। एक तो नेकी का काम जो है ना, नेकी का काम, अच्छाई का काम,
वो करते हुए आपके साथ जो मर्जी हो जाए, आप जितनी मर्जी हर्डल से गुजर जाए, कभी नेकी का काम करते हुए रुकना नहीं। काम नेकी का हो, ये आपको तसल्ली हो कि काम नेकी का है। आप घर से निकले हैं कि जी मैंने आज ये 10 रुपए किसी को देकर आने हैं, आप निकलते हैं और जो ही निकलते हैं आपके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, आप फिर वापस आते हैं, फिर निकलते हैं, फिर कुछ होता है, फिर निकलते हैं, फिर कुछ होता है। चूंकि आप दान देने की गरज से निकल रहे हैं, आपके साथ 20 मरतबा भी कुछ होता है तो बाज ना आए जब तक कि आप वो नेकी कर ना लें। अगर आप निकलते हैं दारू पीने की गरज से, आप निकलते हैं चोरी की गरज से, आप निकलते हैं बलात्कारी की सोच से, ऐसी सोच में अगर आपके साथ घटना आती है तो हो सकता है कि आपको रब वार्निंग दे रहा हो कि बंदे का पुत्र बन जा, घर बन के बैठ। आप काम की नेचर को देखें कि काम की नेचर क्या है, उस नेचर के हिसाब से साइन लिया जा सकता है। नेकी के काम के अंदर जितनी मर्जी अड़चने आ जाएं, जितनी मर्जी रुकावटें आ जाएं, जितनी मर्जी आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएं, किसी भी दिक्कत को कभी इस तरह से ना ले कि मेरा रब या मेरा गुरु या मेरा फलां जो है वो मुझे इस वक्त ये जो है ना इन चीज से मना कर रहा है। वहां आप मिस्टेक कर जाएंगे, आपसे गलती हो जाएगी। ये इतनी छोटी छोटी चीजों के अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं पड़ी हुई और ना ही इनके अंदर कोई साइन ऐसे पड़े हुए हैं कि जो आपको कोई पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं। ये महज आपके वहमों के साथ खेलने के लिए ये सैटन की तरफ से एडजस्टेड कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि वो आपको किस वहम में, किस सोच में वो डाल दे और आप उसी सोच के साथ मस्त हुए फिरें कि जनाब आज तो मेरे नाल इंज होया है, आज मेरे नाल इंज होया, आज मेरे नाल इंज होया। चीजों को दो शक्ल में देखें, या तो वो चीजें रिटर्न में किसी ग्रंथ में भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से पॉजिटिव या नेगेटिव हो, फिर उनमें से कोई चीज आपके साथ होती है तो आप उसे पॉजिटिव या नेगेटिव कह सकते हैं। दूसरी चीज, नेकी के काम करते हुए, अच्छाई का काम करते हुए, भलाई का काम करते हुए आपको जितनी मर्जी अड़चन आ जाए, आप कभी उसे नेगेटिव साइन ना लें कि जनाब ये अभी मेरे साथ ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब है मुझे मना किया जा रहा है कि मैं ये चीज ना करूं। आप करके रुकें। बुराई का काम करते हुए अगर कोई अड़चन आती है तो हो सकता है कि वो बुराई के काम में जो अड़चन आ रही है वो रब की तरफ से आपके लिए एक वार्निंग हो कि आप इंसान बन जाएं और आप इस चीज में पाँव ना रखें। खैर, बाकी ये जो इवेंट होते हैं वो इस तरह से आपके साथ मतलब है कि दिया जलाया या फूल गिर गया, इट इज वेरी वेरी कॉमन। इसके अंदर कोई ऐसा चीज नहीं है कि जी दीप इतनी देर क्यों जला तो इतनी देर फौरन क्यों बुझ गया, तो उसमें क्या था, तो फूल जो है ना वो अगर मेरी झोली में गिर गया। और जब आपने गुरु जी का सत्संग कर रहे होते हैं और गुरु जी का स्वरूप आपने चेयर में लगाया होता है और गले में आपने माला डाली हुई है गुरु जी के फूल की, अब एक ही वक्त में अगर 10 लेडीज देख रही हैं गुरु जी की पिक्चर पे, या उधर अगर 500 बंदा बैठा है और 500 की नजरें गुरु जी के स्वरूप पे अड़ी हुई हैं, तो फूल अगर गिरे तो अब वो किसके लिए गिरा है जी? ये 500 के 500 ही कलेमी खड़े हो जाए और कहें कि जनाब ये तो गुरु जी ने तो मेरे लिए गिराया है। ठीक है, मैं सोचा सी कि गुरु जी मेरा पुत होएगा कि बेटी होएगी, जो पुत होना है तो फूल टेक दियो, तो गुरु जी ने फुल टेकिया। दूसरी कहेगी कि जनाब ये तो मेरे लिए गुरु जी ने टेके है कि न्यूजीलैंड का विजन लगेगा या नहीं लगेगा, जो लगना है तो फुल टेक पाएगा, जो नहीं लगना तो ना टेकिया जे, ये तो गुरु जी ने वो लिए गिराया है। तो तीसरी कहेगी कि जनाब मैं तो अपने पति को डाइवोर्स लैनी सी, तो मैं क्या सी जे तो मेरा फुल टुट गया तो मेरी डाइवोर्स है, तो जे मैं ना फुल टुटिया तो मेरी डाइवोर्स नहीं है। हुण दसो इन्हां तिन्नां चों 5-7 दे विचों किहड़ी लिए फुल टिकिया है? तो ये सारी मन घड़त चीजें या अपने दिल से पैदा करदा चीजें जो हैं उनको हम गुरु जी के साथ जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। गुरु जी को जिन चीजों के लिए, जिन कामों के लिए रब ने बनाया है वो चीजें और वो काम समझने की जरूरत है कि एक गुरु किन चीजों के लिए, किन कामों के लिए दुनिया में आया। क्या वो इतनी भोंडी किस्म की चीजों के लिए आया हुआ है? ये इतनी छोटी छोटी चीजों के अंदर जो ये अपने जहन से बना के चीजें जो गुरु जी के साथ मंसूब करते हैं और ये समझते हैं कि शायद इसके साथ वजह से हमारी गुरु जी के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन गई है, ये ज्यादा। अब रब ने
24/7 बाई 365 बाई लाइफ आपको इजाजत दे रखी है कि मेरे पास जब भी आना हो, किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी जगह पे पूछने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पल, किसी भी हालत में, किसी भी जगह पे बैठकर मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी पुकारों को सुनने वाला हूं। और हम उस वक्त छोटे मोटे इस तरह के अर्दलियों के पीछे भागे फिर रहे हो और उनके साथ नेट ट्यूनिंग कर रहे हो, तो ये फिर उसको जब पता लगेगा कि यार ये तो उधर फिरते हैं, तो फिर उसने यही कहना है कि ठीक है, फिर मेरे को दोबारा आने की लोड़ नहीं, तुसी उससे ही लायक हो, तुसी उत्थे ही बैठे रहो। अगर ये फूलों के साथ और ये दियों के चिरागों के बजने और ना बुझने के साथ अगर चीजें ट्रांसफर होनी है ना, तो फिर रब ने जिहड़ा तुहाडे नाल बनाना है ना कनैक्शन, वो फिर उत्थे रह जाएगा। तुसी फिर दियां दे विच ते फुल्लां दे विच ही रह जाओगे कि जी ऐतकी ते फुल टिकिया ते हुण 2020 च टिकिया सी ते अगला जाके 2027 च टिकिया। 7 साल ते टिकिया ही नहीं फुल, मैं तो 7 साल ही परेशान रही, आज 7 साल बाद दोबारा फुल फिर टिकिया। तो ऐसी इन चीजों में इंसान को कोई बिलीव नहीं रखना चाहिए। रब के साथ जो एक सीधा सीधा इंसान का कनेक्शन है, कनेक्शन को सीधा रखे, उसके लिए अल्टीमेट डिवाइन लर्निंग और जो टीचिंग्स हैं वो सामने रखे। अगर तो कोई डिवाइन लर्निंग और टीचिंग उस चीज के बारे में कोई साइन बनाती है, देन वेल डन। अगर नहीं, तो फिर अगली कसौटी ये है कि वो काम कैसा है। अगर काम अच्छा है, काम नेकी का है, काम ठीक है, तो हर सूरत कर गुजरो, चाहे उसमें 20 नेगेटिव साइन। अगर काम खराब है, फिर अगर अड़चन आती है, रुकावट आती है, तो आप उसको ईश्वर की ओर से लें कि आप उस चीज में ना पढ़ो। थर्ड, या फिर कोई इंटरनेशनली आपको इतनी बड़ी सर्च मिले कि जिसमें ये हो कि पूरी दुनिया उस चीज को मानती हो और कहा जाए कि यार ये चीज जो है ना, ये इंसान के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ये अच्छी है या बुरी है, फिर आप उस चीज को ले लो। अदरवाइज उल्टे सीधे विश्वास और बिलीव्स के साथ अपने आप को कभी ना